नसों से भी गैस निकाल देगा यह तरीका। अगर आप सोच रहे हैं कि गैस तो हमारे पेट में बनती है, फिर ये नसों में कैसे पहुंच जाती है, तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। एक गलती जो कि हम सब कर रहे हैं, जब आपके पेट में गैस बनती है और वो बाहर ही नहीं निकल पाती है, तो यह आपके खून के जरिए पूरे शरीर में घूमने लगती है। कभी सिर में चढ़ करके दर्द करती है, कभी कमर में अकड़ जाती है, तो कभी आपकी नसों में खिंचाव पैदा कर देती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पेट भारी है, साथ ही आपकी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, गर्दन अकड़ गई है, तो वो असल में पेट की गैस ही है, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर के फँस गई है और आपको परेशान कर रही है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, जो सिर्फ़ ना आपके पेट को हल्का करेगी, बल्कि आपके शरीर के गैस को जो है बाहर खींच लेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो खाना खाने के बाद अपनी पैंट का बटन ढीला करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? हर थोड़ी देर में मेडिकल स्टोर से नीले और पीले कलर की दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं, जिन्हें एंटासिड बोलते हैं, और लाकर अपने घर में रख लेते हैं। सुबह उठते हैं, ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ है और आपको भारीपन महसूस होता है, या मन में ही डर रहता है कि अगर मैंने यह छोले राजमा खा लिया तो रात भर मेरी शामत आ जाएगी। देखिए, असल बात यह है, पेट का फूलना जो है कोई बीमारी नहीं है, यह तो एक शरीर का तरीका होता है आपको बताने का, आपको फील कराने का कि जो आपने खाना खाया है वो पच नहीं रहा है, अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, उस पर ध्यान दीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपकी रसोई में मौजूद छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके गैस और भारीपन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। कुछ अपनी आदतों को चेंज करके कैसे इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक, फिजियोथेरेपिस्ट मुरादाबाद से। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम जानते हैं सबसे पहले इसकी असली वजह। पेट में ये जो हवा होती है, ये आती कहाँ से है? अब जरा कान खोलकर गौर से मेरी बात सुनिए और उसके पीछे की साइंस क्या है उसको हम समझते हैं। हमारे पेट के अंदर एक आग जलती है, आयुर्वेद में उसे जठर अग्नि कहते हैं। इसे मॉडर्न साइंस में स्टमक एसिड या पाचक रस भी कहते हैं। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी किचन में गैस के चूल्हे पे खाना पका रहे हैं। अगर आंच तेज और सही होगी या नॉर्मल होगी, तो खाना बहुत बढ़िया पकेगा और खुशबू भी आपको आएगी, और वो आपकी बॉडी को लगेगा भी जब आप उसको खाएंगे। लेकिन अगर आपने आंच को बहुत धीमा कर दिया या अधपके खाने में ही गैस को बंद कर दिया और उस पर बहुत सारा कच्चा खाना या भारी खाना डाल दिया, तो क्या होगा? खाना पकेगा नहीं, बल्कि वो यहीं पे सड़ने लगेगा। और जब कोई चीज़ सड़ती है तो उसमें बहुत धुआं निकलता है, बहुत बदबू भी आती है। बिल्कुल हमारे पेट में भी यही होता है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो खाना पेट में पचने के अलावा खाना पेट में सड़ने लगता है। जब हमारे पेट में एक गुड़गुड़ा सा बनता है, गैस बनती है, तो वो पेट को आपके फुला देती है। सवाल ये आता है, आग धीमी क्यों पड़ती है? हमारा पेट का एसिड काम क्यों नहीं कर पाता? इसके कुछ बड़े कारण हैं, जैसे कि जल्दबाजी में खाना खाना। अगर आप फ़ोन देखते हो, टीवी देखते हो, बातें करते हो, जल्दी-जल्दी खाना खाते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम निगल जाते हैं, जो चबा नहीं पाते हैं हम खाना, डायरेक्ट ऐसे ही निगल प जाते हैं और वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है पानी पीने का गलत तरीका। खाने के तुरंत बाद ढेर सारा ठंडा पानी पी लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, खाने के बाद फ्रिज से निकालते ही बोतल रख लेते हैं और उसे गट-गट पीते रहते हैं। तीसरा कारण तनाव या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना, मन में गुस्सा रखना, और उस टाइम पे खाना खाना। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा पेट जो है वो पाचक रस बनाना बंद कर देता है। हमारी डाइजेशन पावर उस तरह वीक होती है। अगली चीज़ है नींद की कमी। अगर आप समय से नहीं सोएंगे तो आपका लीवर आपकी आंतें डिटॉक्स नहीं कर पाते, यानी कि ओवरलोड होने की वजह से आप खाते रहते हैं तो आपकी आंतें भी थक जाती हैं और लीवर भी थक जाता है, तो इसलिए खाना भी आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आपके डाइजेशन पावर वीक होने लगती है। अब आपको क्या करना है, बाजार में आपको चूर्ण मिलते हैं जो दावा करते हैं कि इससे आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन आपने कभी सोचा वो आराम तो देते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा नमक और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके पेट को सुखा देते हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपके शरीर की कुदरती शक्ति को जगाए, कुदरती अग्नि को जगाए, ऐसी चीज़ें हमें चुननी है जो आपकी अग्नि को फिर से जगा सके, आपके एसिड को और ज़्यादा शक्तिशाली बना सके। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तरीका ध्यान से सुन लीजिए। एक ताज़ा मूली को अच्छे तरीके से आपको धो लेना है, उसकी सारी मिट्टी जो है निकल जाए। अब उसको छीलना है और कद्दूकस कर लेना है, उसे काटना नहीं है, कद्दूकस ही करना है।
ऐसा करने से जो मूली के रेशियो होते हैं वो टूट जाते हैं और वो आपके पेट में जाकर तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें 2 से 3 चुटकी काला नमक आपको डालना है। काला नमक जो होता है वो पेट की गैस को सही करने का काम करता है। ऊपर से 2-3 चुटकी ताजी काली मिर्च डालनी है। जो घर में जो काली मिर्च होती है वो कूट लें, वो आपकी पेट की जठर अग्नि को जो है मजबूत करती है और बढ़ाती है। और उसमें आधा नींबू का रस भी आपको निचोड़ देना है दोस्तों। मूली के साथ जो है वो मेल खाता है। इसको जो है लीवर को जो है वो तुरंत डिटॉक्स करता है, एक्टिवेट करता है। सुबह उठते हैं खाली पेट जब आप गुनगुना पानी पीते हैं, तो आप जब सुबह फ्रेश होकर आ जाएं तो इसको तैयार कर लें। नाश्ते से कम आपको आधा घंटे पहले इसे खाना है। आराम से बैठकर खाएं। मूली को खाते समय एक बात का ध्यान रखना है, इसे खूब चबा चबा करके खाना है। जब आप इसे चबाते हैं तो आपकी मुंह की लार इतनी आती है, यह लार ही असली दवा है। इसके गुणों को खून तक पहुंचाती है। इसके खाने के आधे घंटे तक आपको चाय, कॉफी, दूध तक का सेवन 1 घंटे तक नहीं करना है, आधे से 1 घंटे नहीं लेना है। जरूरी बात यह है कि मूली जो होती है दिन के समय ही आपको खानी चाहिए। इसका रात को सेवन अच्छा नहीं होता है, यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो थोड़ी सी ठंडी होती है। अब दूसरा तरीका आपको क्या कर सकते हैं, अदरक नींबू ले लेना है। अक्सर मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं, हम दिन भर तो ठीक रहते हैं और रात को जाने क्या होता है, हमारे पेट में गैस बनने लगती है। इसका कारण यह है कि जब सूरज ढलता है तो हमारे शरीर की पाचन शक्ति जो है वो कमजोर पड़ने लगती है। तो उसके लिए आप इस नुस्खे को प्रयोग कर सकते हैं। अदरक के छोटे छोटे लंबे लंबे पतले पतले टुकड़े आपको काटने हैं। एक छोटी डिब्बी में ही आपको इनको डाल के रखना है। इसमें आपको नींबू निचोड़ देना है और थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल लेनी है। और आप इसको अपने रसोई में स्लैब पे भी रख सकते हैं या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब इसे कैसे खाना है, हर बार खाना खाने के साथ, खास करके रात के खाने के साथ, अदरक के 2 से 3 टुकड़े आपको चबा करके खाने हैं। आप ऐसे चबा चबा करके खाएंगे तो आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और गैस भी नहीं बनेगी। अदरक जो होता है वो पेट की जो पाचन शक्ति को जो है वो मजबूत करता है, जिससे भारी से भारी खाना भी मक्खन की तरह पच जाता है। अब तीसरा तरीका भी देख लीजिए। अब आते हैं हम उस तरीके पर जिसे हम मास्टर नुस्खा भी मानते हैं। उसका असर मिनटों में आपको दिखेगा। तो वो जादुई चीज है। इसमें आपको 3 चीजें लानी है, सौंफ, अजवाइन और काली मिर्च, और साथ में आप गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं। असली बात यह है, हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन हमारा शरीर उसे पचाने के लिए मेहनत करता है। ये चीजें जो हैं आपके पेट के लिए प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है जो आपको चाहिए। आपको आधी छोटी चम्मच सौंफ और आधे से भी कम चौथाई चम्मच आपको अजवाइन चाहिए, 2 काली मिर्च चाहिए, और इसके साथ साथ आप चाहें तो 1 चने के बराबर जो है गुड़ भी ले सकते हैं। जी हाँ, गुड़ जितना गहरा और पुराना होगा उतना ही फायदेमंद होगा। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अजवाइन में एक थाइमोल नाम का कुदरती प्राकृतिक गुण होता है। यह आपके पेट के बैक्टीरिया को मारता है जो सड़न पैदा करते हैं। मतलब यह आपकी नसों की जो फंसी हुई हवा होती है उनको भी निकालने का काम करता है। जो पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, उसको साफ करती है। गुड़ गुड़ वो ईंधन है जो खाने को सड़ने से रोकता है और पाचन की आग को बढ़ा देता है कई गुना तक। अब इसे लेने का सही तरीका क्या है? खाना खाने के ठीक 5 मिनट बाद आपको इन चीज़ों को मुंह में रख लेना है और साथ में गुड़ को भी छोटा सा टुकड़ा जो है मुंह में रख लें। इसे डायरेक्ट मुंह में से निगलना नहीं है, इसे आपको मुंह में रख के चबाना है। जब ये आपकी मुंह की लार के साथ मिलकर खुद पानी बन जाता है तो फिर उसे आप अंदर निकलना है। लार ही असली दवा है जो गले से लेके आपके पेट तक जाती है। विश्वास मानिए, इसे खाने के 10 मिनट के अंदर ही जो पेट में अंदर पत्थर जैसा आपको फील हो रहा था वो हल्का होने लगेगा। जो गैस चढ़कर दर्द कर रही थी सीने में कि वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। यह मेरा सबसे असरदार नुस्खा है, इसे आज से ही शुरू कर दीजिए। जब कभी ऐसा हो गैस इतनी ज़्यादा बन जाए कि जान निकलने लगे तो उस समय यह आपको एक ड्रिंक बता देता हूँ। कभी कभी हम पार्टी में जाते हैं, कुछ तला भुना खा लेते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, 1 गिलास आपको गुनगुना पानी लेना है। पानी इतना गर्म हो कि आप उसे चाय की तरह सिप कर करके पिएं। इसमें आधा चम्मच काला नमक, 1 चुटकी असली हींग, आधा चम्मच नींबू का रस और फिर 1 चुटकी खाना वाला सोडा, आपको बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं हम, उसे मिला लेना है। और उसे पीते ही आपको ऐसी डकार आएगी, वो जो गैस ऊपर चढ़ रही थी, दिमाग तक जा रही थी, सिर में दर्द कर रही थी, वो एकदम से नॉर्मल हो जाएगी, पास हो जाएगी, डकार आ जाएगी आपको। और कुछ आदतों में भी आपको सुधार करना जरूरी है जिससे गैस की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अब जैसे दालों का सही तरीका क्या है बनाने का ताकि गैस ना करे, जब भी आप राजमा, चने, सफ़ेद छोले या फिर काली उड़द की दाल बनाएं
तो यह चीज़ें अक्सर गैस करती हैं। तो इन्हें पकाने से 8 से 10 घंटे पहले इन्हें भिगो के ज़रूर रखें, जिससे इनके गैस के पैदा करने वाले जो गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसमें हींग और अदरक का तड़का ज़रूर लगाएँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब रोटी और चावल से आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो आप आटा गूँथते समय उसमें थोड़ी-सी अजवाइन और 1 चम्मच घी डाल दें। चावल पकाते समय उसमें 1 तेज पत्ता और 2 लौंग ज़रूर डाल दें। ये मसाले क्या करते हैं, चावल का जो बासीपन होता है, गैस करने वाली चीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को कम कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं घी बहुत भारी होता है, लेकिन असली में दाल या सब्जी के ऊपर आप आधा चम्मच घी डाल के खाते हैं, तो यह आपकी आंतों में लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे आपको गैस नहीं बनती और काफ़ी हद तक ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाती है। अक्सर काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या चाय पीने से गैस बनती है? तो जी हाँ, बिल्कुल। खाने के बाद अगर बार-बार चाय आप पीते हैं, तो यह अक्सर पेट में गैस बना देती है। अगर आपको चाय पीनी है, तो पहले आप 1 गिलास नॉर्मल पानी पी लें और चाय आपको 1 से 2 बार आप पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं पीनी है। खाली पेट आपको चाय नहीं लेना है। चाय अगर आप ले रहे हैं, तो आप उसके साथ भुने हुए मखाने या आप ज़रा से चने ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इन्हीं तरीकों से आपके पेट में जो गैस बन रही थी, आपकी गैस सारी की सारी बाहर आ जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ जी पाएँगे। आप इन मेरे नुस्ख़ों को आज़मा के ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे मेरे आज़माए हुए नुस्खे हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मैं पेशेंट को भी अपने 17 सालों से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही बताता हूँ सबको और रिलीफ़ भी उन्हें मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और कौन-कौन मेरे नुस्खे को आज़माएगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।